जय हिंद। अनुपात समानुपात का चौथा वीडियो 44 नंबर क्वेश्चन तक हो चुकी है और 45 क्वेश्चन से आज हम लोग अनुपात समानुपात का क्वेश्चन देखेंगे, जो हर एक क्वेश्चन शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में आपको बताया जा रहा है। और कहिएगा कि सर इससे भी शॉर्ट चाहिए क्वेश्चन, तो इससे शॉर्ट अब नहीं होगा। जितना शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया गया हुआ है, सारे को बता दिया गया हुआ है। अब इससे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगी, और होगा तो उसको बहुत सारे बात को अपने मन में ही कैलकुलेशन करनी होगी तो होगा। ठीक, तो 44 नंबर क्वेश्चन तक हो चुकी है और 45 से आप लोग देखें, रेशियो अनुपात समानुपात का अनुपात समानुपात का चौथा एपिसोड क्वेश्चन नंबर 44 से 45 से 44 तक क्वेश्चन हो चुकी है और 45 नंबर से क्वेश्चन को देखें। ठीक, देखिए 44 हो चुकी है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4। इन संख्याओं का योगफल दिया है। इन संख्याओं का योगफल दिया हुआ है। योगफल मतलब होता है क्या? जोड़ होता है। योगफल मतलब होता है, योगफल मतलब जोड़ होता है। तो योग दिया हुआ है, तो 7 बराबर कितना दिया हुआ है? 420। 7 छक 42, तो एक के मान कितना हो जाएगा? 60। एक के मान हो जाएगा 60। तो सबसे बड़ी संख्याओं का मान क्या होगा? ये दो गो में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 4 होगा। 6 चौका 24 यानी कि कितना? 240 आपका उत्तर। कहता छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो 6 3 18 180 आपका उत्तर हो जाएगा। पूछा है बड़ी संख्या तो 240 होगा, छोटी संख्या पूछता था 160 होता। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। समझ गए? इन दोनों संख्याओं का एग्जाम में आपको जल्दी से जल्दी काम करना है। दोनों संख्याओं तो 3:4 के रेशियो में वह संख्या है। अब कहा योग दिया है दोनों को, तो 4 और 3 7 बराबर दिया हुआ है 420। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 60। एक बराबर हो जाएगी 60। तो बड़ा संख्या कहेगा तो 4 में गुना, छोटी संख्या कहेगा तो 3 में गुना। बड़ा संख्या कहा तो 240, छोटा संख्या कहता तो 6 3 18 180। और कुछ नहीं करना है। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को बहुत आसान से आसान तरीका में दिया गया हुआ है। आप नोट्स बनाते चलिएगा। समझ गए? और ये VVI सवाल से रहती है सागिर अहमद बुक से। ये बुक हमें बहुत अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि इसका जितना सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया हुआ है, हर कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल को ही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक ना? इसलिए यही सब टाइप के सवाल आती है और इसमें थोड़ा और जोड़ा गया है। जो जोड़ा गया है उसको जो दूसरा बात इसी क्वेश्चन में ही हम बता देते हैं। ये मान पूछा तो वो पूछेगा तो क्या होगा? ये दिया, योगफल दिया, गुणनफल दिया, योग दिया, घटाव दिया, सब बात को हम बना के बताते हैं। इसलिए आप लोग नोट करते रहें। 45 नंबर सवाल हो गई है और 46 नंबर क्वेश्चन को देखें। मिटाएं इसको। फोर्टी 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्टी 46 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याएं, संख्या 1 और संख्या 2, दो संख्याएं 17:45 के अनुपात में, 17:45 के रेशियो में है। ठीक,
छोटी संख्या के 1/3, छोटी संख्या का 1/3 अब बड़ी संख्या के 1/5 से, देखिएगा छोटी संख्या का 1/3 अब बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है, तो बड़ा माइनस छोटा कर लेते हैं। बड़ी संख्या के 1/5 छोटी संख्या के 1/3 से कितना कम है, 15 कम है। देखिए कम है इसलिए माइनस ज़्यादा रहता, फिर भी करते प्लस। बड़ा में से छोटा घटा लेंगे, गुण काट देंगे, 5 नमा 45 और ये 9 माइनस न कटने वाला है तो क्या हो जाएगा, 17/3। अगर 17.1/3 रहता तब 17 के 51/3 करते, गुणज में है तो 17 17/3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 15। देखते चलिएगा। अब कहिएगा कि सर छोटा संख्या इधर लिखते या बड़ा संख्या इधर लिखते, इससे कुछ बात नहीं है, हम बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे कि माइनस में नहीं होना चाहिए, इसलिए कर दिए हैं। बड़ी संख्याओं का 1/5, छोटी संख्याओं का 1/3 से 15 कम है तो माइनस। अब इधर काटे तो 9, 17 17/3 बराबर 15। गौर कीजिएगा, भिन्न के जोड़ कर भिन्न के घटाव करेंगे तो 9 तिहाई 27, 27 माइनस 17, अब बटा में हो जाएगा पूरे के बटा में 3 बराबर 15। ठीक, तो 27 में से 17 गया तो 10 बटा में 3 बराबर 15, कटेगा 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। ठीक, तो 2 बराबर हो जाएगा 9, 2 बराबर कितना हो गया, 9, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9/2। 2 बराबर, ये बात यहाँ लिखिए, 2 बराबर 9, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9/2। अब क्या कहा है, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या 17 है ना, है तो 17 का 9/2, 17 नामा 153, 17 नामा 153 बटा में 2, 2 सते 14, 2 छक 12, 76.1/2, 76.1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, 76.1/2। फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा, इसको एक बार और समझाते हैं, उसके बाद नोट कीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, दो गो संख्या है 17 और 45 के रेशियो में है। कहा कि बड़ी संख्या का 1/5 और छोटी संख्या का 1/3 से 15 कम है, तो कम है तो हम माइनस में लिख दिए। ठीक, 45 का 1/5 यानी कि 9 आया और 17 का 1/3 यानी कि 17/3 आया। और यहाँ से डायरेक्टली आप कर सकते हैं, 9 तिहाई 27, 9 तिहाई 27 में से 17 गया तो 10/3। समझने की कोशिश कीजिएगा, 10/3, ये बातें को हम लुप्त कर सकते हैं, दिमाग में थोड़ा काउंट कीजिएगा, इसको बनाने के लिए तो हम बना दिए हैं, लेकिन यही 9 तिहाई 27 में से 17 गया तो 10 बचा, 10/3 के माने थे ना, तो 1 के मान कितना, 1/9/2, 1 के मान 9/2। तो कहा कि छोटी संख्या बतलावे तो 17 का 9/2 आ गया 76.1/2, और कहता बड़ी संख्या का था 45 का 9/2 करते, जिसका कुछ था उसको काम करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को नोट कीजिए, तो 47 नंबर के बाद देखेंगे। नेक्स्ट 47 नंबर सवाल देखेंगे अब। फोर्टी 47 नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं बुझाएगा उस क्वेश्चन को देखिएगा, उस क्वेश्चन को पूछिएगा, समझ गए। 47 नंबर सवाल, 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 68,000 रुपए को 68,000 रुपए को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है, A, B और C में इस प्रकार विभक्त किया गया है, वितरित किया गया है
बांटा गया है कि 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16 5/16 सीधे से लिखिए 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या है? तो देखिएगा, डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे एलसीएम निकाल कर, ठीक, या यहाँ भी 16, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा? तो 16 होगा। तो इस 2 को 16 पुराने के लिए 8 करना इसमें जरूरी है, तो ऊपर 8 करना मजबूरी है। अगर 4 को 16 पुराने के लिए 4 करना जरूरी है, तो ऊपर 4 करना मजबूरी। इसको 16 को 1 से करे अथवा ना करे, 16 16 16, यानी कि हो जाएगा रेशियो 8 4 5, 8 4 12 5 17। 17 के मान दिया हुआ है 68,000। कितना दिया हुआ है? 68,000 रुपया। 1 के मान क्या हो जाएगा? 17 चौका 68, 1 के मान हो जाएगा 4,000। 1 के मान कितना हो जाएगा? 4,000। तो सवाल में कहा सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर। तो देखिएगा, सबसे बड़ इसमें 8 है और सबसे छोट इसमें 4 है। का अंतर कहा, अंतर मतलब होता है घटाओ, अंतर मतलब होता है घटाओ। 8 में से 4 गया तो 4 गुने 4 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? 16,000 रुपया। अंतर बड़ा छोटा के अंतर कितना हो जाएगा? 16,000 रुपया आपका आंसर हो गया। कितना हो गया? 16,000 रुपये हो, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में 4 में दिया हुआ है 16,000। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको समझिए। ए बी और सी में 1/2 1/4 5/16 के अनुपात है। 2 4 और 16 का एलसीएम निकाल दिए, 16 हुआ। तो 2 को 16 पुराने के लिए 8 करेंगे तो इसमें भी 8 करेंगे। 4 को 16 पुराने के लिए में 4 करेंगे तो ए में भी 4 करेंगे। 16 को 16 पुराने के लिए में 1 करे अथवा न करे तो ए में भी करे चाहे न करे। 16 16 16 काट दिए, 8 4 5। कहा कि सबका मान 8 4 12 5 17 बराबर 68,000, तो तीनों को न मिला होगा। तो 68 17 बराबर 68 किए तो 1 बराबर कितना किए? 4 किए। अब कहा कि इसमें बड़ा और छोटा के भागों का अंतर बतलावे, तो 8 में से 4 गया तो बचा कितना? 4, यानी कि 4 चौका 16,000, जो आपका उत्तर हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए सब लोग। 48 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से नोट करेंगे और आप लोग पढ़िए। हमारे गुरुजी ने एक कहानी हम लोग को बताए हुए थे, उस कहानी को आप लोग पूरी शालीनता के साथ सुने कि हमारे गुरुजी ने बताए थे कि एक शिल्पकार मतलब मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार ने जब रास्ते की ओर भटका, रास्ते की ओर घूमने गया, तो वहाँ एक गिरा पत्थर मिला, वही जंगल उंगल में पत्थर था। और उस पत्थर को मूर्तिकार ने उस पत्थर से पूछा, क्या मैं थोड़ा आपको काट छांट करूँगा और थोड़ा दर्द का सहन करना पड़ेगा, अगर आप दर्द को सहन कर लीजिएगा तो मैं आपको भगवान का एक रूप, मूर्त का एक रूप दे दूंगा, जिससे लोग श्रद्धालु आप पे पूजा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो वो पत्थर ने जवाब दिया कि ठीक है, अगर थोड़ा दर्द सह लेने के बाद अगर भगवान के रूप हमें दे सकते हैं तो हम मंजूर है, आप मुझे दीजिए। तो शिल्पकार ने, मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी से वो पत्थर को मूर्ति का आकार देने लगा। क्या लगा? मूर्ति का आकार देने लगा। तो थोड़ी देर के चोट सहन के बाद हाथ खड़ा कर दिया पत्थर और बोला कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे छोड़ दो। तो शिल्पकार ने, मूर्तिकार ने उसको क्या किया? छोड़ दिया उस पत्थर को। पूरा गौर से इस क्वेश्चन को सुनिएगा, क्वेश्चन नहीं है ये, कहानी को सुनिएगा।
इसमें बहुत सारे रहस्य आपको मिलने वाले। छोड़ दिया और थोड़ा आगे और बढ़ा मूर्तिकार ने, तो एक वैसा ही पत्थर और मिला, और उस पत्थर के पास जाकर उस मूर्तिकार ने, उस शिल्पकार ने पूछा कि क्या मैं आपको थोड़ा दर्द अगर सहन कीजिएगा तो मैं आपको छेनी हथौड़ी से अगर आपको थोड़ा दर्द काट छाट करके आपको एक मूर्ति का आकार दे दूंगा जिसे श्रद्धालु ने पूजा अर्चना करेंगे। उसने बोला, किसने? पत्थर कहा कि अगर थोड़ी चोट क्या, अगर ज्यादा भी चोट सहन करके अगर मूर्ति हमें बनाया, भगवान बनाया जा सकता है तो हम वह दर्द को सहने के लिए तैयार हैं। तो वो मूर्तिकार ने, शिल्पकार ने उसको क्या किया, मूर्ति को बनाने लगा और उसको छेनी हथौड़ी से उसका मूर्ति का आकार दे दिया। जब मूर्ति बन के रेडी हो गया तो उस मूर्ति को किसी वृक्ष के निकट, पीपल के वृक्ष के नीचे निकट उसको रख दिया गया, मूर्ति को रख दिया गया। और वहाँ बहुत सारे लोग ने, श्रद्धालु ने देखा कि भगवान यहाँ आए, तो सबने इसे पूजा करने लगे। तो वहाँ पूजा में एक पुजारी होते हैं, भक्त होते हैं, इसको पूजा, उसके पूजा अर्चना सारी चीज को देखभाल करते हैं और पूजा करते हैं नित्य प्रतिदिन। तो उसने कहा कि मूर्ति तो यहाँ आ गए भगवान, और एक भगवान के पास एक ऐसा उबड़ा सा एक पत्थर चाहिए जिससे नारियल को फोड़कर और उस भगवान की चरण स्पर्श करे और पानी उस पर भगवान को चढ़ाएं। तो एक पत्थर के उपाय करो। तो वो उसने, मूर्तिकार शिल्पकार ने कहा कि एक है पत्थर, वहाँ लोगों को भेजा हुआ पत्थर वहीं गिरा पड़ा था, उस पत्थर को उठा कर लाया और जहाँ भगवान की मूर्त है उसकी बगल में उस पत्थर को रख दिया गया। और किस लिए रखा गया कि इसी पत्थर पर उबड़ा सा, जो छेनी हथौड़ी से मार के थोड़ा उबड़ा था, उसी पर पत्थर पे नारियल का चोट मार के उसको फोड़ के, आप लोग देखते होइएगा कि भगवान के नारियल फोड़ा जाता है प्रसाद के लिए, और उसको फोड़ के उसके पानी को भगवान पर छीटा जाता है, उसकी पूजा अर्चना होती है। तो उसी पत्थर पर फोड़ के भगवान की पूजा होता था। मतलब कहने का पूरा साफ है कि वह थोड़ा चोट को सहन न कर पाया तो सब दिन उसको रख दिया गया, उस पर सब दिन चोट खा रहा है, सब दिन उसकी चोट का प्रहार देकर भगवान उसकी प्रसादी, उस नारियल, बज्जर नारियल को फोड़ के भगवान पे चढ़ाया जाता है। तो यही कहा गया है कि आप लोग मेहनत करिए, ठीक? अगर आज थोड़ा मेहनत नहीं कीजिएगा, थोड़ा कष्ट बर्दाश्त नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा आगे आप लोग काम करने के लिए 12 घंटा 14 घंटा काम करने के लिए तैयारी रहेगी, वो लेबर मजदूर में। उस समय क्या लगेगा? उस समय तो लगेगा कि नहीं, वो पढ़ लेना, पंखा के नीचे बैठ कर पढ़ लेना ही आसान था। तो समझ गए ना, मूर्ति के लिए उसको फोड़ कर भगवान पर प्रसाद चढ़ाया जाता था, उन पर पानी को पूजा अर्चना होती थी। तो इसीलिए कि थोड़ा मेहनत अगर वो चोट के अगर बर्दाश्त कर लेता तो क्या होता, वह मूर्ति की जगह रहता और वहाँ कोई दूसरे पत्थर रहता। तो पत्थर एक ही होते हैं, उसका दो काम होती है, समझ गए? पत्थर एक ही होते हैं, उसका दो काम होता है। एक पत्थर आपकी घर की सीढ़ियाँ बनाई जाती है जिससे एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जाया जा सके, और एक पत्थर से भगवान की मूर्त बनता है जिसे हजारों श्रद्धालु ने जाकर उसे पूजा अर्चना करते हैं। तो आप वही है कि आप जो बनना चाहिएगा आपका अपने हाथ में है, आप स्वयं बन सकते हैं। बहुत देर की कहानी हो गया, इसलिए क्वेश्चन के पर आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हो गई। आप लोग इस कहानी से बहुत सारे सीख मिले होंगे, आप इस कहानी में बहुत सारा रहस्य है, आप लोग सोच कर इस कमेंट में बताएंगे कि इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिली, ठीक? और 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बीच बीच में ऐसे ही कहानी और मिलती रहेगी, इसलिए क्वेश्चन से, वीडियो से भागे नहीं, कंटिन्यू लगे रहें, ठीक? धन्यवाद। 48 नंबर सवाल देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है,
तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है, अपनी 60% के बराबर हो जाती है। थोड़ा मिस किया हुआ है क्वेश्चन। अपनी 60% के बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बदला। जैसे ही बराबर की चर्चा हो तो आओ अनुपात का पता लगाएं। एलसीएम कितना हो जाएगी? एलसीएम 120 हो जाएगी। 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, इसका आ गया। यही तो इसका क्या है, अनुपात पूछा है। दूसरी पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात क्या हो? 3:2। आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। बहुत आसान सवाल है ये, थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट नहीं कहिए, वो क्वेश्चन वही है, सही है, आप वैसे ही बनाना है। समझ गए? 40% जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या 60 बढ़कर 60% की बराबर हो जाती है। तो 40% 60%, एलसीएम 120, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, यानी कि 3:2 आपका आंसर हो गया। और 49 नंबर सवाल देखेंगे। 48 नंबर सवाल बहुत आसान था, इसको मिटाते हैं। 49 देखिए। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन, दो उत्पाद ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्रमशः, दो उत्पाद ए और उत्पाद बी के मूल्य का अनुपात क्रमशः 5:8 है, 5:8 है। यदि ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि, यदि ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि और बी के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी हो जाए, कमी मतलब माइनस, वृद्धि मतलब प्लस, कमी हो जाए, तो नए उत्पाद मूल्य का अनुपात क्रमशः बतलाइए। कुछ नहीं करना है। कहा कि दो संख्या है, संख्या ए है और बी है, जिसका रेशियो है 5 और 8 है, 5 और 8 है। कहा कि उत्पाद ए में 20% की वृद्धि और उत्पाद बी में 20% की कमी कर देने पर इनका नई रेशियो जो बनेगा वह क्या है? तो देखिएगा, परसेंटेज अगर 5 का 20% निकालते हैं तो डेसिमल में, फ्रैक्शन में जाएगी। इसके लिए हम एक जीरो बैठा लेंगे कि परसेंटेज निकालने में आसान होगा। तो जय जीरो इसमें उतना ही जीरो उसमें करेंगे, ठीक। अब इनमें 20% की वृद्धि, तब 50 का 120% निकालेंगे, इनमें 20% कमी, तो 80 का 80%। कहिएगा कि सर यहाँ 80 निकाले हैं, 20 निकाले, तब परसेंटेज इसमें लगा होगा तो 100 के अकॉर्डिंग काम करेंगे। किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? 100 के अकॉर्डिंग। अगर 20% बढ़ा है तो 120, 20% घटा है तो 100 में से 20 घटा के 80, 20% बढ़ा है तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120, अब 20% घटा है तो 100 में से 20 घटा लेंगे तो 80। अब इसका रेशियो तो काट लेते हैं, परसेंटेज से डबल जीरो कट गया, 12 बचे 60, परसेंटेज से डबल जीरो कट गया, 8 8 64। अब इसको काट के जो आएगा वही मेरा उत्तर हो जाएगी, ठीक। तो काटेंगे, 4 से कटेगा, पहले 30 काट लीजिए, कुछ न बुझाएगा तो आधा आधी कर लीजिए, 32 और कटेगा, 15 और कटेगा 16, 15:16। अब तो नहीं कटने वाला है, तो यही मेरा उत्तर हो जाएगी, यही मेरा 15 और 16 का रेशियो हो जाएगा। कितना नंबर है? 49 नंबर सवाल, 15:16, ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिखाई दे रहा है आंसर। आप नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। अगर कहिएगा कि सर अगर जीरो ना बैठाएंगे फिर भी उत्तर होगा, समझ गया, अगर जीरो ना बैठाएंगे तो भी उत्तर होगा। कैसे? तो यहाँ देखिए, अगर ए है और बी है, ठीक, ए में कहा कि ए के 5 और 8 है, ए में 20% बढ़ा देंगे तो 120%, क्या यहाँ अनुपात, यहाँ बीच ए में 20% कमा देंगे तो 80%, ठीक। प्रतिशत के हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे, 20 6 का, अब 20 बचे, 5 से 5 कटे, यह आ गया कितना? 6।
ये प्रतिशत को हटा देंगे तो बटा में 100 आएगा। 20 पचे और 20 चौका, 8 चौका 32 बटा में 5 अनुपात हो गया। अब इसको काट देंगे तो देखिएगा भिन्न में फ्रैक्शन में आ गया। तो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, इसको 6 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 6 पचे कितना हो जाएगा 30 और 32 काट लेंगे यहाँ तो 15 और 16 का रेशियो हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। न भी काटेंगे तो यो बनेगा, अगर जीरो बैठा लेंगे तो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर सवाल देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिटाएं। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन, कहा एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कों बॉय गर्ल्स लड़कियों की संख्या से 50 नंबर क्वेश्चन, लड़कियों की संख्या से 20% अधिक। 20% क्या है, अधिक है। तो अगर लड़की 100% है तो लड़का 120%। कोई दिक्कत नहीं। तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा, लड़कों के लड़कियों से अनुपात क्या होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है। चलिए यहां देखेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया क्या, 20 पचे 100 और 20 छका 120। ये प्रतिशत के रूप में ऐसे कहेगा तो उसका उत्तर यही है, लेकिन इसमें थोड़ा भिन्न बात कह रहा है। जैसे देखेंगे यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन 50। देखिएगा यहाँ ये सवाल में ये परसेंटेज वाइज जो कहा, अगर कहता इतना ही है, लेकिन इसका एक दूसरा रूप है। कहा कि लड़का, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% अधिक है, 20% अधिक है। क्या इतना है? 20% अधिक नहीं कहा है, क्वेश्चन ही गलती पढ़ लिए। सॉरी क्वेश्चन गलती है, 20% अधिक नहीं है। होता है कभी कभी मिसप्रिंट। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, 9 की 20, 12% अधिक। तो ये 100 है तो ये 100 कितना है 12, काट देंगे तो उत्तर वो भी ठीक था। अगर 20% के अनुसार से रहता तो वो भी ठीक था। 12% कहा तो इसके लिए यहाँ थोड़ा गलती हो गया था। काट लेंगे इसको, 56 50 और कटेगा 28 और 25। आपका आंसर 28 25 हो गया। वो भी गलत नहीं था सर, ध्यान दीजिएगा। 20% 120 तो 6 5 उसका भी उत्तर सही था। वो दूसरा क्वेश्चन ही समझिए क्वेश्चन बन जाता, लेकिन ये 50 नंबर में ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर 28 अनुपात 25 होगा। समझ गए? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51। बहुत आसान सवाल है सब। 51 देखेंगे और पढ़ेंगे सही से। यदि एक संख्या का 4 पंचमांश, एक संख्या का 4 पंचमांश
मतलब 4/5 दूसरी संख्या के 60% के समान है। दूसरी संख्या के 60% के समान है। तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? कहा कि प्रतिशत के दिया, क्या प्रतिशत की चर्चा दिया। जैसे ही प्रतिशत की चर्चा प्रश्न में हो तो 100 के अकॉर्डिंग काम करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? 100 के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो किसी संख्या का मतलब 100 का 4/5 यहाँ से निकाल लेंगे। 20/100 80% दूसरी संख्या के 60% के समान। और जैसे ही बराबर की चर्चा हो तो बोलेंगे आओ प्रतिशत का पता लगाएं। तो 80 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 240। 8 3 के 24 और 6 चौका के 24। 3:4 आपका राइट आंसर। 3:4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर एकदम सही है। ठीक ना? देखेंगे किसी संख्या का 4 पंचमांश, ऐसे भी लिखेंगे 100 का 4/5 दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। काट देंगे इसको। 20/5 20 चौका 80 या 60 के एलसीएम कितना हो जाएगा? औरों मन करेगा तो औरों काट लेंगे 20 से। 20 तिहाई 60, 4 और 3 के एलसीएम 12 हो जाएगा। इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा एक के लाइन। ठीक, जो आपको बेटर लग रहा है उसको नोट कर लेंगे। और पहले आप बनाने का सीख जाइएगा ना, तो आपको रूप बाय रूप, पैटर्न बाय पैटर्न सारा बनाने आ जाएगा। इसलिए पहले सीखने का कोशिश कीजिएगा। जो पहले बात को मैंने बताता हूँ उसको 100% सीखने के काम कीजिएगा। उसके बाद सारा क्वेश्चन तो अपने आप एनालिसिस में आपको अपने आप क्वेश्चन हो जाएगी। एक बार सीख लीजिएगा उसके बाद बनाना तो बहुत आसान हो जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ABC के वेतन का अनुपात क्रमशः A, B और C के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20%, 15, 10 और 20, 15%, 20% और 10% की क्या किया जाए? वृद्धि कर दी जाए। वृद्धि मतलब बढ़ा दी जाए। 15%, 10%, 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नए वेतन का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। देखिएगा अभी आपको हम बताए हैं कि जब भी परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे? इसको 0 बैठा लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो अगर यहाँ 0 बैठा लेंगे, अगर एगो में, तो सब में एक 0 बैठा लेंगे। अब देखिएगा 20 का 10%, 20 का 10% कितना हो जाएगा? 2। ध्यान दीजिए पूरा गौर से। 20 का 10% कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। 20 का 10% कितना हो जाएगा? 2। तो 2 हो जाएगा 10%, तो 5% एक हो जाएगा। एक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 में 3 जोड़ देंगे तो 23 9। तो जो ध्यान नहीं लगा रहे हैं बच्चे, लिखने के बाद ही आपको समझ में आएगी, वो बच्चे देखेंगे। तो ए का कितना हो जाएगा? ए का 115%, ए का गुने 115%, बी का गुने कर लेंगे 30 का 110%, और सी का कर लेंगे, सी का तो 50 का 120%। डायरेक्ट वह संख्या ही आ जाएगी। प्रतिशत हटाएंगे, 20 का परसेंटेज ना लिखिए, 20 का 115 बटा में 100, 20/100 आप 5 से क्या 23 बार में, और ये प्रतिशत से 00 काट लेंगे तो 11 तिहाई कितना? तो 33। प्रतिशत से 00 काट लेंगे, 12 बचे कितना? तो 60। ये कटने वाला है? नहीं कटने वाला है।
तो यही उत्तर हो जाएगी। ठीक, ऐसे भी कर लेंगे तो वो उत्तर हो गया आपका। आपका 52 नंबर सवाल उत्तर देखिए मत, 20 में 10% अगर दूं तो 5% एक, तो 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। 30 का 10% 3, तो 30 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33। इसी में ऊपर के में जोड़ना है। 50 का 20%, तो 10% 5, तो 20% 10, तो 50 और 10 60, उत्तर हो गया 23, 33, 60 आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखेंगे और 52 नंबर को नोट कीजिए। मिटाएं, नोट कीजिए इसको। मिटाएं इसको। तिरपन नंबर सवाल देखिए। क ख गे वेतन, क ख ग के वेतन क्रमशः, वही सवाल है शायद। क ख ग के वेतन क्रमशः, क ख और ग के वेतन क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में थे। 3, 5, 7 के अनुपात में थे। यदि उनके वेतन में क्रमशः 50, 60, 50, 60, 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उनके वेतन में क्रमशः नया अनुपात क्या होगी? कुछ नहीं है, एक एक को जीरो बैठा दीजिए। क्या 50, 30 का 50% 15, तो 30 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45। देखिएगा यहाँ 30 का 50% 150, डायरेक्ट मान आ जाएगी, 15 तिया 45, और 50 का 60% 160%, 16 पचे कितना था 80। ठीक, और 70 का 50% 35 यानी 105, काट देंगे कितना 150, तो 15 सते 105, और ये कटने वाला है तो इसको काटेंगे। क्या 5 से काटने 5 नमा 45, 5 से 16, 5 से 5 दूनी 10, 5 के 5, 9, 16, 21, कितना 9, 16, 21। 53 नंबर सवाल 9, 16, 21 आपका राइट आंसर। समझ गए हैं, बहुत आसान सवाल है। क्या ऐसे भी करेंगे, 15 जोड़ देंगे तो 45, 50 का तो 6 पचे 30, 6 पचे 30, 50 में 30 जोड़ देंगे तो 80, यहाँ 50% सहदे आधा, तो 70 और 35 यानी कि 105, काट लेंगे, छोटा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54, 44 नहीं 54। नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे 3 संख्याओं में 3, 2, 5 का अनुपात है। 3 गो संख्या, संख्या ए, संख्या 2, संख्या 3 में 3, 2, 5 के अनुपात है। 3, 2, 5 का अनुपात है, और उनके वर्गों का योग 1862 है। उनके वर्गों का योग 1862 है। किसका योग? वर्गों, वर्ग मतलब इन्हीं का वर्ग, इनका वर्ग। 3 के वर्ग करेंगे तो 9, 2 के वर्ग करेंगे तो 4, 5 के वर्ग करेंगे तो 25। वर्गों का योग 1862, तो 25 और 10, 35 एक कम जाएगा 34, और 4 कितना 25,
आ 4, 29 आ 10, सॉरी 29 आ 9, 38। 38 के मान 1862, 38 के मान 1862 है। वर्गों का मान दिया हुआ है 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, 50 25। अब इसको डायरेक्ट काट लेना है, ठीक ना। अब इसको काट लेंगे, छोटा कर लीजिए, कटेगा 19 दूनी 38, क्या 2 से 9 31, 19 को 19 57 19 चौका 76। 1 के मान कितना 4, 76, ठीक। 1 के मान कितना हो जाएगा 49, लेकिन दिया हुआ है वर्गों का मान, तो ये रूट में जाएगी, वर्ग का दिया हुआ है तो 1 के वैल्यू आ जाएगा कितना 7, 7 सते 49, रूट में जाएगा तो कितना हो जाएगा 49। तो क्या कहा है, 54 नंबर सवाल है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी